ओके, एसेट्स को हम दो कैटेगरी में बांट रखे हैं भैया, एक फिक्स एसेट और एक करंट एसेट। एक बार आप लोग बताओ ना कि आपके हिसाब से फिक्स एसेट का मतलब क्या है, जितना आप लोग सुने हो खाली उतना बताना। फिक्स एसेट का मतलब क्या होता है, सो मैं ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिक्स एसेट मतलब क्या है, एसेट्स का, हाँ जो रहता है ना सर, जो फिक्स रहता है, हाँ हाँ ऐसा ऐसा सुनो। कॉलेज में तो सुने हो ना, कॉलेज में मतलब फर्स्ट कभी सुने हो कहीं पे, या फर्स्ट टाइम आप नाम सुन रहे हो कॉलेज में? समझ रहे, आप ट्राई करो। अगर पहले पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, पहले अगर कॉलेज में कहीं सुने हो तो क्या होता है फिक्स एसेट का मतलब। जो जो फिक्स है, ऐसे नहीं बोलेंगे। देखो देखो, इसका इसका मतलब क्या पता है, ये एक ऐसा एसेट है ना, ये बेचने के लिए नहीं खरीद रहे। जैसे होता है ना, दो टाइप का एसेट है। एक एसेट ऐसा है ना जिसको मैं बेचने के लिए खरीद रहा हूँ, जैसे कि स्टॉक। स्टॉक के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आज, स्टॉक के बारे में। स्टॉक स्टॉक एक ऐसा एसेट है ना भैया, जिसको हमने खरीदा है ताकि हम इसको बेचेंगे। परचेज फॉर सेल, बताऊंगा इसके बारे में क्या होता है ये, ठीक है। लेकिन ये एसेट है ना नॉट फॉर सेल। क्या लिख रहा हूं मैं, हाँ नॉट फॉर सेल भैया, ये सेल के लिए पर्पज के लिए नहीं है। नॉट फॉर सेल तो फिर किस लिए, बट फॉर यूज। बट फॉर, मैं एकदम आम भाषा में लिख रहा हूं, पहले अपनी किताब के भाषा में जाएंगे। बट फॉर यूज इन द बिजनेस, रुको ना, वेट करो। बट फॉर यूज इन द बिजनेस। जैसे कि ना मैं एग्जांपल देखता हूँ, ठीक है, मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ना ये जो मेरे पास जो एसेट था, कई तरह के एसेट थे। जैसे कि भैया ये जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग मैं अपने बेचने के लिए नहीं खरीदा हूँ, किस लिए खरीदा हूँ, यूज इन द बिजनेस। बिजनेस में मैं इसको यूज करने के लिए खरीद रहा हूँ भैया। जैसे कि मेरे पास ये एक एसेट है ना, प्लांट एंड मशीनरी, नॉट फॉर सेल भैया, ये सेल के लिए नहीं है, किस लिए, फॉर यूज इन द बिजनेस, बिजनेस में यूज करने के लिए भैया। स्टॉक सेल के लिए, ये स्टॉक फिक्स एसेट में नहीं आएगा। एसेट है लेकिन फिक्स एसेट नहीं है, क्यों बताओ, क्योंकि भैया ये एसेट हम बेचने के लिए खरीदते हैं, क्योंकि ये एसेट हम खरीदते हैं, ये एसेट हम भैया बेचने के लिए, फॉर सेल। ये है फॉर सेल, ये हाँ बिजनेस में यूज होगा, बट फॉर सेल है ये, नॉट फॉर सेल। नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सेल, ये ऐसा एसेट है। जैसे कि फर्नीचर, नॉट फॉर सेल, ये मैं खुद के बिजनेस में यूज करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद मोटर व्हीकल, नॉट फॉर सेल। क्या बोल रहे बोलिए, हाँ भैया ये फिक्स एसेट आर दोज एसेट विच हैव बीन परचेज्ड बाय एंटरप्राइज, नॉट फॉर सेल। नॉट फॉर सेल, बेचने के लिए नहीं खरीदे, बट क्यों खरीदेंगे, फॉर लॉन्ग टर्म यूज, परचेज बाय द एंटरप्राइज फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन द, और ये कहाँ यूज करेगा, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉट फॉर सेल। ये बेचने के लिए नहीं है, ये बिजनेस में यूज करने के लिए, लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक यूज करने के लिए। इट रेफर टू दस एसेट। इसको दो पॉइंट ध्यान देना, ठीक है ना। हाँ बोलिए सुनिए, क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अरे कुछ पूछना पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भैया। विच हैव बीन परचेज बाय द एंटरप्राइज फॉर लॉन्ग टर्म यूज, इसको लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदा गया, बट नॉट फॉर सेल। एंड नॉट फॉर सेल, बेचने के लिए खरीदा गया नहीं है। तो फिक्स एसेट का मतलब ना भैया, परचेज फॉर लॉन्ग टर्म यूज, इसको हम लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदते हैं। एंड नॉट फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। इसका मतलब ना कुछ अलग है, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। फिर दूसरा करंट एसेट। करंट एसेट एक ऐसा एसेट है ना जो कि, रुको 2 मिनट रुकना, ये अभी ना ये टॉपिक अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक अभी मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये बाद में पढ़ाऊंगा। अभी क्या बोल रहे, ओके कैसे क्लियर, तो ये क्लियर है क्या सागर, ये क्लियर है क्या। फिक्स एसेट वो एसेट है जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए, नॉट फॉर सेल। ये एसेट बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदते हैं, बट हम इसको सेल नहीं करेंगे, ठीक है। ओके सेकंड भी, आप फिक्स एसेट को ना दो टाइप में बांटा गया। फिक्स एसेट को, तो फिक्स एसेट के बारे में क्या बोलेंगे बताइए, लॉन्ग टर्म यूज, नॉट फॉर सेल। लॉन्ग टर्म यूज, फॉर लॉन्ग टर्म यूज, देखो मैं इसमें इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर परचेज फॉर लॉन्ग टर्म यूज एंड नॉट फॉर सेल, इसके आगे कुछ लगाया था, नॉट फॉर सेल इन ऑर्डिनरी। तो यहां तक पहले याद तो करो, लॉन्ग टर्म यूज, नॉट फॉर सेल
इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ओके, फिक्स एसेट को ना दो पार्ट में बांटा गया। फिक्स एसेट को दो पार्ट में बांटा गया। एक का नाम है टैंजिबल एसेट, एक का नाम क्या रखा गया, टैंजिबल फिक्स एसेट, टैंजिबल फिक्स एसेट। और दूसरा का नाम रखा गया इनटैंजिबल फिक्स एसेट। पता है इससे ना सेकेंडरी में क्वेश्चन आता है, फर्स्ट टाइम नहीं आता लेकिन सेकेंडरी में जरूर आता है क्वेश्चन, इनटैंजिबल फिक्स एसेट। सौम्या क्लियर हो रहा है क्या, सौम्या क्लियर हो रहा है क्या? थोड़ा बीच से टॉपिक चालू है। टैंजिबल फिक्स एसेट, इनटैंजिबल फिक्स एसेट। भैया टैंजिबल मतलब वो एसेट जिसको हम लोग आइडिया क्या होता है, एनी आइडिया किसको बुलाते हैं टैंजिबल फिक्स एसेट? सौम्या एनी आइडिया किसको बुलाते हैं? विच कैन बी टच और सीन, जिसको हम लोग सागर क्लियर गया, जिसको टच कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं। देखो इसके अलावा एक और वर्ड पता है, इसके अलावा एक और जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। मैंने वो वर्ड डाला नहीं हूँ, वो डालना है मेरे को, ये वर्ड में डाला नहीं हूँ। विच हैज फिजिकल, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, क्या बोलेंगे, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसको क्या बुलाते हैं, टैंजिबल एसेट, ठीक है। विच कैन बी टच्ड एंड सीन, ठीक है। तो ये है टैंजिबल एसेट। और ये क्या है, इनटैंजिबल क्या है, विच कैन नॉट बी टच और सीन, जिसको हम ना देख सकते ना देख सकते। और डू नॉट हैव एनी डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। टर्न क्या गाइस, इसको क्या बुलाते हैं भैया, इसको बुलाते हैं फिक्स एसेट। क्लियर क्या गाइस, क्लियर क्या बोलो क्लियर क्या? ओके, टैंजिबल फिक्स एसेट, इनटैंजिबल फिक्स एसेट। एक बार देख लेते हैं बुक में क्या लिखा है भैया। इट रेफर टू दोज एसेट। देखो यहाँ पे ना एक वर्ड मैं छोड़ा हूँ, मैं कल मैं ऐड कर दूंगा इसको भैया। दोज फिक्स एसेट विच कैन बी टच एंड सीन, और जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मैं क्या लिख रहा हूँ, जो जिसको फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसको क्या बोलता है, टैंजिबल। जैसे कि भैया एग्जांपल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, मोटर व्हीकल, ये सारे के सारे क्या टैंजिबल फिक्स एसेट है भैया, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसको हम क्या बुलाते हैं भैया, टैंजिबल फिक्स एसेट। बहुत इजी, बहुत आसान भैया। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, जैसे कि फर्नीचर और फिक्चर, मोटर व्हीकल, इसको क्या बुलाते हैं, टैंजिबल फिक्स एसेट। सागर ऑडियो वगैरह बराबर आ रहा है ना, ऑडियो में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ऑडियो वगैरह सब बराबर आ रहा है, सब रुको हाँ ठीक है ना, ठीक है, डन ओके। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट हम बात करने वाले इनटैंजिबल एसेट। इनटैंजिबल भैया जिसको ना विच कैन नॉट बी टच और सीन, और जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको हम क्या बताते हैं, इनटैंजिबल फिक्स एसेट। जैसे कि इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल आता है इनटैंजिबल का, गुडविल के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान के चलिए एक दुकान था, मेरे पास एक शॉप था, ठीक है, एक शॉप है जिसके पास ना, ये गुडविल थोड़ा बाद में पूरा बाद में, सबसे लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं गुडविल, ठीक है। एक होता है पेटेंट, कॉपीराइट। पहले पेटेंट समझाता हूँ, ठीक है। मेरे पास ना एक गाड़ी, जैसे कि थार का नाम सुनो, थार कौन सी कंपनी में आता है, हाँ? महिंद्रा, शाबाश। अच्छा, क्या टाटा इसको बना सकता है क्या, टाटा बना सकता है थार? नहीं बना सकता, नहीं बनाएगा, क्योंकि ये इसका क्या है, पेटेंट है, इसके पास पेटेंट है। ये अगर इसको बेच दिया ना, हाँ नहीं, ये बेच नहीं पाएगा। इसको बेचने के लिए ना इसके पास क्या होना चाहिए, पेटेंट होना चाहिए। टाटा के पास अगर पेटेंट होगा तभी बेच पाएगा। टाटा के पास अगर महिंद्रा का थार का पेटेंट होगा तभी बेच पाएगा, ठीक है। अगर उसके पास पेटेंट होगा तो, ठीक है, अगर उसके पास पेटेंट होगा तभी बेच पाएगा। पेटेंट नहीं, क्योंकि इसके पास पेटेंट नहीं है इसलिए इसको बेच नहीं सकता। मुझे बेचने के लिए पेटेंट चाहिए। हाँ सुनो, हाँ बोलिए, सुनो क्या बोल रहे हैं, नहीं समझा क्या बोल रहे हैं, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए।
सुनिए सुनिए सुनिए, और सर बोलिए बोलिए। सौम्या को बोलिए वो म्यूट। हाँ मैंने उनको म्यूट कर दिया, मैंने उनको म्यूट कर दिया। ठीक है, मे भी शायद उनका कोई घर का कुछ आ रहा होगा। ठीक है, देखिए दो टाइप का है। जैसे भैया महिंद्रा के पास जो थार है ना, महिंद्रा के पास जो थार है वो उसका पैटेंट है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखाऊं। आपने ना एक कार का मॉडल सोचा, एक बढ़िया कार का मॉडल था। ठीक है, एक बढ़िया कार का मॉडल, जैसे कि मान के चलिए सागर S20 एक मॉडल आपने सोचा, सागर S20, मतलब जिसमें ना 1 लीटर पेट्रोल डालो और 100 किलोमीटर गाड़ी चलेगा। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एक ऐसा आपने गाना सागर S20। ये गाड़ी ना आपने, अब ये गाड़ी जो है ना, ये आपने बेचा टाटा को। टाटा कंपनी आपको इसके बदले में बोला भाई तुम बहुत अच्छे इंजीनियर हो, मैं आपको इसके लिए 100 करोड़ रुपया देता हूँ। लेकिन ये जो पैटेंट है ना, ये आपका पैटेंट था, मतलब आपका बना हुआ मॉडल था, ये आपने टाटा को बेच दिया। अब टाटा जो कंपनी है ना, ये सागर S20, भले उसका नाम चेंज करके बनाया, जो भी बनाए वो अपने हिसाब से बना सकता है, नाम चेंज करके नाम कर लो। लेकिन ये जो मॉडल है ना, किसी और को आप नहीं बेच सकते, बिकॉज ये इसका क्या है, पैटेंट। ये क्या है इसका पैटेंट, डरे क्या, ये पैटेंट है। पैटेंट में कुछ भी हो सकता है, पैटेंट में नया टेक्नोलॉजी, कुछ भी नया टेक्नोलॉजी, नया इन्वेंशन, कुछ भी नया टेक्नोलॉजी जो होता है वो इसका पैटेंट है। कोई और कंपनी इसको यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ इसका पैटेंट है, ये सिर्फ इसका पैटेंट है। ले रहे क्या, तो ये हो गया पैटेंट भाई। ये बिजनेस के लिए एक एसेट है, आप दिखा नहीं सकते। थार महिंद्रा का पैटेंट है, थार को कोई और कंपनी बना नहीं सकता, तो थार क्या महिंद्रा का पैटेंट है, तो पैटेंट हो गया एक इंटेंजिबल एसेट। उसी तरीके से होता है कॉपीराइट। गाना, जैसे टी सीरीज एक गाना लॉन्च किया, टी सीरीज का एक गाना है, ठीक है, अभी रिसेंटली कोई गाना टी सीरीज का है, टी सीरीज कंपनी का गाना कोई और कंपनी इसको चुरा नहीं सकता, वो उसका क्या है, कॉपीराइट। जैसे कल्याणी पब्लिकेशन के जो लेखक लोग हैं ना, वो किसी और पब्लिकेशन को नहीं दे सकते, कल्याणी पब्लिकेशन के पास कॉपीराइट है। तो पैटेंट, कॉपीराइट किसके लिए होता है, जैसे बुक्स, सॉन्ग होता है ना, कोई और कंपनी यूट्यूब पे अपलोड, जैसे आप जानते हो ना कॉपीराइट वाला तो थोड़ा जानते होंगे, कोई और कंपनी ये सेम गाना अपलोड नहीं कर सकता, वो अपना नाम नहीं लगा सकता, बिकॉज वो गाना मेरा क्या है, कॉपीराइट है, वो बुक्स मेरा क्या है, कॉपीराइट है, कोई भी गाना, कोई भी बुक्स, ठीक है, ये क्या पैटेंट। ठीक है, उसके बाद होता है लाइसेंस। बहुत सारे बिजनेस ऐसा होता है ना जिसमें हम लाइसेंस, बिना लाइसेंस के हम बिजनेस नहीं कर सकते। विजय भाई 2 मिनट का खाली एक छोटा सा 2 मिनट छोटा सा मैं ये लूंगा, ठीक है, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। छोटा सा खाली काम मेरे को निपटाना है, ठीक है। पैटेंट, पैटेंट का मतलब लाइसेंस, मतलब भाई बहुत सारा धंधा ऐसा ना जिसको करने के लिए लाइसेंस चाहिए, जिसको करने के लिए क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए। बिना लाइसेंस के वो धंधा हम नहीं कर सकते, बिना लाइसेंस का वो धंधा हम नहीं कर सकते, ठीक है, लाइसेंस। ठीक है, उसके बाद होता है ट्रेडमार्क। जैसे बताओ एक छोटा चीज, जैसे कि मान लीजिए ना मुझे कुछ सामान एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस होता है। बहुत सारे अलग अलग बिजनेस होता है ना जिसको करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, वो लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस ये आपका इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। गुडविल एक एसेट हो गया, गुडविल के बारे में अभी तक नहीं बताऊँ, कुछ भी नहीं बताऊँ, ठीक है। पैटेंट्स में आ गया पैटेंट, कॉपीराइट, आप एक गाना बनाए हो, गाना या बुक्स आपने लिखा है, वो आपका कॉपीराइट है, आपने जिसको बेचा उसका कॉपीराइट हो गया, आप किसी और को नहीं बेच सकते, ठीक है। एक सेकंड मैं आपको वापस से, जैसे कि ना मुकेश एक गाना गाया, तो मुकेश अपना गाना टी सीरीज को बेचा, तो टी सीरीज के पास मुकेश के गाने का, मुकेश का कोई भी एक गाना है उसका कॉपीराइट है। ये गाना कोई और कंपनी नहीं बेच सकता, बिकॉज ये कॉपीराइट ये इसके पास इंटेंजिबल, जिसने मुकेश से गाना खरीद लिया है, तो मुकेश इस गाना को अब अपने हिसाब से यूज नहीं कर सकता, दैट्स इट, ये मुकेश का कॉपीराइट है, ठीक है। ये सॉरी टी सीरीज का कॉपीराइट है। लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस, ओके। उसके बाद है ट्रेडमार्क, उसी तरीके से ट्रेडमार्क, लाइसेंस, ये सारे भाई इंटेंजिबल एसेट के अंदर में आते हैं। अच्छा, गुडविल का मतलब समझा रहा हूँ, बट गुडविल को ना एक्चुअली में ये सारे एसेट का ना आपको इस सारे एसेट का कुछ ना कुछ वैल्यू, कुछ ना कुछ कीमत होता है, लेकिन ना गुडविल का ना कीमत हम लोग बता नहीं पाएंगे। गुडविल थोड़ा अलग टाइप का है। जैसे गुडविल को समझाने के लिए ना, मार्केट में 2 दुकानें, मार्केट में दो दुकानें, एक मिस्टर ए का और एक मिस्टर बी का। ए के दुकान में ना, ए का दुकान लास्ट 5 साल से, और उसके पास 5000 कस्टमर दुकान में है, ये अभी नया दुकान खुला है। किसका, दोनों का सेम टू सेम दुकान है, पर किसका, इसके दुकान में कितने कस्टमर आते हैं भैया, मुश्किल से 100-200 कस्टमर आते हैं। किसका दुकान बड़ा चल रहा है, किसका, दोनों का दुकान का साइज सेम है। मान लो इसका, इसने भी 5 करोड़ लगाया है, इसने भी 5 करोड़ लगाया है, लेकिन किसका धंधा बहुत ज्यादा मतलब अच्छा चल रहा है, ए का कि बी का, ए का। भैया इसके पास 5000 कस्टमर है, ये बहुत मोटा पैसा कमा रहा है, भले ही दुकान की कीमत 5 करोड़, चलो दुकान की कीमत ना, इसका मान लो दुकान खुला है 10 करोड़ का, लेकिन मैं क्या करूंगा भाई, अधिक कमाई तो इसके पास है, तो इसलिए इसका जो गुडविल है ना, गुडविल ज़्यादा है।
ये अपना दुकान को ना 5 करोड़ में नहीं बेचेगा, ये अगर 25 करोड़ में भी बेचेगा ना, 5 का 10 15 करोड़ में भी बेचेगा तो लोग खरीदेंगे। क्यों पता है? गुडविल की वजह से। दुकान मान लो इसका 5 करोड़ का है, लेकिन ये चाहेगा तो और 5-10 करोड़ रुपया मांग सकता है। बोलेगा भाई देख, मैंने 5 साल मेहनत करके 5000 कस्टमर बनाए, वो कस्टमर भी दे रहा हूँ दुकान के साथ। इसीलिए ये क्या है, जो एक्स्ट्रा पैसा वो दुकान का ले रहा है ना, वो गुडविल है। वो क्या पैसा है भाई? गुडविल का पैसा है। डन है क्या? गुडविल डन। ओके, ट्रांजिबल एसेट, इनटैंजिबल एसेट हो गया, ठीक है। तो ट्रांजिबल एसेट भी है, इंटैंजिबल विच कैन नॉट बी टच्ड। इनटैंजिबल एसेट का एग्जांपल, मेन एग्जांपल है गुडविल, ठीक है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और लाइसेंस, ठीक है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है। और एक छोटा सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वेट, और एक चीज़ है फ्रेंचाइज, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, फ्रेंचाइज, ठीक है। तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज, ये सारा क्या है? अलग अलग टाइप का इंटैंजिबल एसेट है, ठीक है भाई। एक सेकंड, हाँ यार, एक सेकंड, हाँ, ये मैं छोटा सा, यार अचानक से सब क्यों होता है मेरे साथ? हाँ, अभी नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है भैया, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये सब एसेट ना अभी बाद में आना, ठीक है। अभी करंट एसेट बात है। करंट एसेट के बारे में क्या बोलता सुना भैया? करंट एसेट क्या होता है सुना भाई? मैं ना करंट एसेट के बारे में पहले बताना चाहता हूँ, जो कैश के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है भाई? पता ना, कैश के फॉर्म में। तो कैश भी एक करंट एसेट है। करंट एसेट के बारे में ना यहाँ ये जो डेफिनेशन है ना, मैं थोड़ा सा इसका कल्याणी का बुक मेरे को लेना था, उठाना था थोड़ा सा, बट कोई नहीं, चलेगा, कोई बात नहीं। कल्याणी का लाइन में उठाना था, ठीक है भैया। करंट एसेट वो एसेट है ना जो कि कैश के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में भाई? कैश के फॉर्म में। एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुकना, हाँ एक सेकंड रुकना, रुको। तो मैं इसका रिकॉर्डिंग थोड़ा ऑफ करूँ क्या? नहीं, एक सेकंड भाई। करंट एसेट किसको बुलाते हैं? करंट एसेट उसको बुलाते हैं भैया जो कैश के फॉर्म में। किस फॉर्म में? करंट एसेट उसको बुलाते हैं जो कि कैश के फॉर्म में। जैसे कि एक बार बताऊं, जैसे कि कैश इन हैंड, एक सुनोगे, आपके पास हाथ में पैसा है, या फिर कैश एट बैंक। आप समझोगे इसके बारे में क्या होता है। जैसे मेरे पास बैंक में रखा हुआ पैसा है ना, इसको बोलते हैं नॉर्मल कैश, ठीक है, जो कि कैश के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, कैश इन हैंड, कैश एट। भैया मेरा दोस्त के पास पैसा है, वो नहीं, तेरे धंधे में नगद पैसा, मेरे धंधे में नगद पैसा है, कैश इन हैंड, ठीक है। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। और एक सुना, जिसको ना कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, जो दूसरा बात क्या बोल रहा है, जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, और फॉर देयर कन्वर्जन इनटू कैश, क्या लिखा है? फॉर देयर कन्वर्जन इनटू कैश, जो कि और क्या लिखा है? फॉर देयर कन्वर्जन इनटू कैश। जैसे एग्जांपल दूं, मेरे पास भाई स्टॉक था, दुकान में स्टॉक था। ये स्टॉक को ना मैं बेचूंगा तो मेरे पास कैश है, पैसा आएगा। स्टॉक है ना, स्टॉक गुड्स, स्टॉक्स में स्टॉक, बताऊंगा आपको स्टॉक के बारे में क्या डिटेल समझूंगा। स्टॉक को भी आप बेचूंगा ना तो मेरे को रोकड़ा मिलेगा, स्टॉक को बेचूंगा तो मेरे को रोकड़ा मिलेगा, कैश मिलेगा, ये बोला। फॉर देयर कन्वर्जन टू कैश। और एक है डेटर, बताऊंगा ये क्या होता है। कोई किसी से पैसा आपको मिलने वाला है, किसी पर्सन से ना, मेरे को ये राजू है, राजू से मेरे को 10,000 रुपया मिलेगा। तो राजू जो है ना, राजू मेरा एसेट है। ऐसे कैसे? राजू मेरा एसेट है, राजू से मेरे को पैसा मिलेगा। मैं क्या लिखता हूँ? पैसा मिलेगा लिखता हूँ। डेटर मतलब जिससे पैसा मिलेगा। अभी आपको डेटर के बारे में पढ़ा है तो समझ में आएगा नहीं। पैसा मिलेगा, दूंगा नहीं, पैसा मिलेगा। ये भाई मेरा एसेट है, स्टॉक, डेटर। और एक बताऊं, बिल्स रिसीवेबल, मैं बताऊंगा क्या होता है। BR लिख रहा हूँ, BR। ये सब पैसा भाई तेरे को मिलने वाला है, ये सब पैसा, ये अभी कैश नहीं है, लेकिन ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैश में फॉर्म में नहीं है, ये कैश के फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये कैश में भाई कन्वर्ट हो जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। डर है क्या? ये कैश के फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ओके भैया। या फिर ना यूज इन द प्रोडक्शन, या फिर यूज इन द प्रोडक्शन। अब होता क्या ना, यूज इन द प्रोडक्शन मतलब जैसे एग्जांपल, मेरा होटल है, क्या है मेरा होटल में के लिए बेसन, आलू, आटा, मैदा, पता नहीं क्या क्या, तेल वेल सब ले रहा हूं। ये मैं बेचूंगा क्या? नहीं, बेचने के लिए ले रहा हूं। तो क्या ये पैसा में कन्वर्ट करेगा? नहीं, इससे मैं ना इसको मैं प्रोडक्शन में यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? प्रोडक्शन में। डर है क्या?
वो जो बेसन आटा मैदा वो स्टॉक ही बुलाते हैं उसको, लेकिन वो ना प्रोडक्शन में यूज होगा जो कि कैश के फॉर्म में है या फिर जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ना रीडिंग करना है, अभी रट्टा वट्टा नहीं मारना है भाई, सिर्फ समझना है जो कि कैश के फॉर्म में, विच इज इन द फॉर्म ऑफ कैश, और जो कि कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, और फॉर द कंजप्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जो भी मैं समोसा जलेबी बनाने वाला हूं अपने होटल के लिए, वो गुड्स बोलते हैं जिसको, जलेबी समोसा। इसको बनाने में जो खर्चा कर रहा हूं ना, आटा मैदा आलू तेल, ये क्या है मेरा स्टॉक, ये करंट एसेट है। ठीक है, तो करंट एसेट एग्जांपल क्या था भैया, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, ये समझाऊंगा क्या होता है। ठीक है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मतलब आटा मैदा तेल आलू प्याज जो बोला वो क्या है, रॉ मटेरियल। ठीक है, ओके। अभी ना हम एक सबसे ये तो ये हम लोग अभी फिक्स एसेट और करंट एसेट ये हमने देखा अभी तक। ठीक है, डन। ओके, सुना भाई, सबसे काम का चीज। ठीक है, अभी ये दो एसेट मैंने पढ़ाया नहीं है, ये भी जरूरत भी नहीं है, तो खाली अभी दो देखो, फिक्स एसेट और करंट एसेट। एक लास्ट खाली मैं करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद टॉपिक अपने एंड करते हैं। स्टॉक, ठीक है, जिसको हम लोग बुलाते हैं गुड्स। ऐसा आइटम ना भाई जिसको मैं बेचने के लिए खरीद रहा हूँ। एनी आर्टिकल परचेज बाय द एंटरप्राइज फॉर सेल। परचेज फॉर सेल, मैं बोलूंगा स्टॉक मतलब परचेज फॉर सेल। मैंने क्यों खरीदा, ताकि बेचूंगा। अब बात को सुना, मेरा किसका दुकान है, मेरा दुकान ना भाई फर्नीचर का दुकान है। किसका दुकान है, फर्नीचर का दुकान है। तो फर्नीचर जो है मैंने क्यों खरीदा है, यूज नॉट फॉर यूज, सेल के लिए। ये फर्नीचर मैंने क्यों खरीदा भैया, बेचने के लिए। मेरा कार का शोरूम है, तो मैंने कार क्यों खरीदा है, बेचने के लिए। पता है बहुत सारे लोग ट्रक बेचते हैं, ट्रक वगैरह भी बिक्री होता है, बाइक बिक्री हो रहा है। तो दो टाइप का एसेट है, एक है, ठीक है सुनना, एक दो टाइप का एसेट है। हम लोग बात करें स्टॉक के बारे में, तो भाई स्टॉक में दो टाइप का एसेट है। एक एसेट है ना जो कि नॉट फॉर सेल, ठीक है भैया। करंट एसेट इज फॉर सेल। अरे करंट एसेट बेचने के लिए नहीं है भाई, करंट एसेट का मतलब भी अलग है, कैश कन्वर्टेड टू कैश। वो भैया एक ऐसा एसेट ना, करंट एसेट में एक ऐसा एसेट है जो कि जिसको हम बोलते हैं स्टॉक। ये स्टॉक जो होता है ना हमेशा ऑलवेज फॉर सेल, परचेज फॉर सेल। इसका धंधा ही यही है। मतलब जैसे कि कार का शोरूम में कार के शोरूम में कार जो है ना वो उसका स्टॉक है। वो क्या है, उसका स्टॉक है। ये कार क्यों खरीदा, ताकि बेचेगा भैया। जैसे कि मेरा फर्नीचर का शॉप है, तो फर्नीचर मैंने क्यों खरीदा भैया, फर्नीचर मैंने क्यों खरीदा भैया, सेल करने के लिए। तो ऐसा एसेट जिसको मैं बेचने के लिए खरीद रहा हूं, ऐसा एसेट जिसको मैं बेचने के लिए खरीद रहा हूं, वो मेरा क्या है, स्टॉक गुड्स। ठीक है ना, ठीक है। परचेज बाय द बिजनेस फॉर, ठीक है, परचेज बाय द एंटरप्राइज फॉर सेल। डन है क्या, परचेज बाय द एंटरप्राइज फॉर सेल इन द यूजुअल। उसका धंधा ही वही है। एग्जांपल दूं, अगर फर्नीचर वाला कार खरीदेगा ना, तो कार उसका स्टॉक नहीं है, कार क्या एसेट है, कार क्या फिक्स एसेट है। इसके लिए कार एसेट है। पंखा खरीदेगा तो पंखा इसके लिए एसेट नहीं है, इसके लिए भी पंखा एसेट, पंखा उसके लिए स्टॉक नहीं है। लेकिन पंखा, जो पंखा कूलर एसी बेचते हैं, वो लोग अगर पंखा कूलर एसी खरीद रहे हैं, उनके लिए क्या है, एसेट है। डन है क्या, परचेज फॉर सेल, जिसको खरीदा गया है बेचने के लिए, स्टॉक जिसको खरीदा गया है बेचने के लिए, वो क्या स्टॉक। जैसे कि फर्नीचर परचेज फॉर फर्नीचर डीलर, कार परचेज बाय कार डीलर, ये सारे। डन है क्या, डन है क्या। अब स्टॉक को 3 कैटेगरी में बांटा गया। स्टॉक को 3 कैटेगरी में, जब देख स्टॉक को भाई 3 टाइप का है। जैसे कि जब हम कोई स्टॉक को खरीदते हैं, आप सुनोगे भाई, कार शोरूम वाला, ठीक है, ये मैं कल वापस से रिपीट करूंगा। स्टॉक का 3 नाम है, स्टॉक या फिर इसको ऐसे बोलते हैं गुड्स, सॉरी इसका नाम है गुड्स, मैं गलत नाम बोल रहा हूँ, इसका नाम क्या है, गुड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, परचेज फॉर सेल, जिसको परचेज किया गया है फॉर सेल, बेचने के लिए खरीदा गया है। ठीक है, गुड्स को हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे। पहला है जब हम किसी, जैसे कि मान लो मैंने 10 ठो कार खरीदा, मैंने 10 ठो कार शोरूम के लिए खरीदा, ये 10 कार को बुलाऊंगा परचेज। क्या बुलाऊंगा, परचेज। ये कार जब मैं बेचूंगा ना, तो क्या बुलाऊंगा इसको मैं अकाउंटिंग में, सेल। जब मैं 10 कार को बेचूंगा तो क्या बुलाऊंगा, सेल। और मान लो 10 में से 8 कार बेचा, तो 8 कार को क्या बुलाऊंगा, सेल्स। इसका अमाउंट को 10 कार को खरीदा, मान लो 10 कार को खरीदा 6 लाख में, तो 60 लाख का मैंने गाड़ी खरीदा, 60 लाख का परचेज, 60 लाख का भाई परचेज। अब इसमें से 8 गाड़ी मैंने बेच दिया, 8 गाड़ी मैंने बेचा, 8 लाख के हिसाब से 64 लाख का मेरा हो गया सेल्स। डन है क्या।
2 गाड़ी भी मैंने 10 गाड़ी खरीदा था, 8 बेचा, 2 बच गया, 2 को बोलेंगे स्टॉक। हाँ, क्या बोलेंगे? स्टॉक। जब भी किसी गुड्स को खरीदते हैं तो क्या बोलेंगे? परचेज। बेचेंगे तो क्या बोलेंगे? सेल्स। बच गया तो स्टॉक। गुड्स को जब भी खरीदेंगे तो क्या बोलेंगे? परचेज। खरीदेंगे तो क्या बोलेंगे? परचेज। बेचेंगे तो सेल्स। बच गया तो स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ना राशन का दुकान है, चावल बेच रहा हूँ मैं, चावल। मैंने 100 केजी चावल खरीदा 10 रुपए के हिसाब से, 10 नहीं ज़्यादा रेट है बाजार में, 40 रुपए के हिसाब से, तो मेरा 4000 का परचेज हो गया, 4000 का परचेज। अब ये 40 का चावल ना मैंने 800 किलो बेचा 50 रुपए के हिसाब से, तो 40,000 वापस से 40,000 नहीं मेरा सेल्स है, बट ये सेल्स है। मैंने 40 में परचेज किया, 40 में बेचा, 200 किलो अभी बचा हुआ है, 200 किलो अभी बचा हुआ है, तो 200 केजी जो बचा है ना, मेरा क्या स्टॉक है, ये क्या मेरा स्टॉक। डन है क्या? हम लोग आते हैं भाई कल, आज के लिए थोड़ा इतनी, आज के लिए इतनी रखता हूँ, कल वापस से, कल आई थिंक कल से इशू नहीं आएगा, टेक्निकल इशू, कल से टेक्निकल इशू नहीं आएगा मेरे ख्याल से, अगर ठीक है करते हैं कल कंटिन्यू। कल मेरा क्लास रहेगा, कल ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, कल देखता हूँ टाइम निकाल के, नहीं तो मैं वापस मंडे से कंटिन्यू करूँगा। 3 दिन क्लास रहेगा, मंडे टू वेडनेसडे, ठीक है, ओके। अच्छा सॉरी, एक एग्जांपल देख लो, अगर टाइम है, थोड़ा सा टाइम है तो एग्जांपल देख लो, एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, ओके। देखना भाई, मैंने ना, देखना यहाँ पे ध्यान से, मैंने ना 5000 यूनिट सामान खरीदा, तो 50 लाख गुड्स खरीदा मैंने, कोई भी मेरा दुकान है तो 5,000 सामान खरीदा 1000 रुपये के हिसाब से, 50 लाख का मेरा परचेज, 50 लाख हो गया परचेज, ओके। इसमें से मैंने 4000 बेच दिया, 4000 का 1500 में बेचा, तो 60 लाख का हो गया मेरा सेल। अब भाई 5000 में से 4000 बचा, 1000 पीस अभी बचा हुआ है, जिसको बुलाते हैं स्टॉक। क्या बुलाते हैं इसको? स्टॉक। डन है क्या? अब होता है ना, बिजनेस क्या करता है, देखो बिजनेस क्या करता है, सप्लायर से खरीदता है, ये स्टॉक है मेरा, ये खरीदा तो परचेज, ये मेरा बिजनेस है, ध्यान रखोगे, ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, ये मेरा बिजनेस है, ये समझाने के लिए डायग्राम में से बनाया हुआ है भाई। ये मैंने खरीदा, जब मैं खरीदूंगा तो बुलाऊंगा परचेज, बेचूंगा तो सेल्स, और कुछ भी यहाँ बचा है तो क्या बोलेंगे इसको? स्टॉक। डन है? जब भी गुड्स को खरीदा परचेज, गुड्स को बेचा सेल्स, बच गया तो स्टॉक। डन। आज के लिए बस इतना ही, नोट्स मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, प्लीज जरूर देखेंगे, ठीक है। डन।